कल 11वें दौर की वार्ता के बाद सरकार और किसानों के बीच क्या रास्ता निकला, किसान आंदोलन के मुद्दों पर कितना सरकार झुकी और कितनी बात मानी, यह सब आपके सामने है। लेकिन कल के बाद से जो नया खेल सरकार के जरिए शुरू हुआ है, या सरकार समर्थित लोगों के द्वारा शुरू हुआ है, या फिर किसान आंदोलन के भीतर से कोई साजिश शुरू हुई है, कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह की सीनरी नजर आने लगी है, यानी दृश्य जो दिखाई देने लगा है, वह बताता है कि सरकार हर कीमत पर चाहती है कि किसान आंदोलन टूट बिखर और अंततः बर्बाद हो जाए, किसी परिणाम पर न पहुंचे। जी हां, कल रात देर रात किसान आंदोलनकारियों ने एक शख्स को पकड़ा, जिसके बारे में खुद उसने कबूल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वह तथाकथित पुलिस द्वारा भर्ती किया गया या रखा गया था और वह साजिश करने वालों में शामिल था, और उसके साथ 10 लोग थे, और 26 जनवरी का जो ट्रैक्टर मार्च होना था उसको उसे नहीं होने देना था, उसको डिस्टर्ब करना था, उसको हिंसा में बदलना था। और उसने यह भी कहा कि पुलिस गोली चलाती सामने थे तो वह भी जस्टिस। एक माखन भोग के पास और दूसरा हो गली में। ठीक है, हमारा प्लान ये था कि जैसे होगी, जैसे 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, जैसे जो गन चलाएगा, जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाई चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। दूसरी चीज, अगर तब भी नहीं रुकते, इनके घुटनों में ऑर्डर है शूट करने का। तीसरी, जो पीछे से जो हमारी टीम होगी, राजधानी के 10 लड़के हैं, जो हमारी टीम होगी वो पीछे से शूट करेंगे। उनको, पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाए हैं। ठीक है, इसमें और चौथा प्लान, जो 26 तारीख को जो रैली होगी उसमें से आधी, जो 26 तारीख को होगी उसमें से आधी लोग घर के होंगे जो पुलिस की वर्दी में होंगे, इनको तितर बितर करने के लिए। और जो 24 तारीख से है, चार लोगों को आराम से स्टेज पे जो 4 लोग होंगे, जो स्टेज पे 4 लोग होंगे उनको शूट करने का प्रोग्राम वो है। 4 लोगों की फोटो दे दी गई है। और जो हमें सिखाता है वो प्रदीप सिंह है, राय थाने का एसएचओ है। वो राय थाने का कौन है? थाने का क्या है? हाँ जी, कौन है? प्रदीप थाने में है कोई रही? थाने का क्या? राय थाने में प्रदीप एसएचओ है। वो कभी हमने थाने के आके देखा नहीं। जब भी हमसे मिलने आता था वो सिर्फ यहाँ कवर लगा के आता था। वो पता नहीं इसका सच क्या है, लेकिन इस पर राजनीति चल पड़ी है। जैसा कि हर घटना में होता है, गोदी और विरोधी मीडिया आमने सामने है, बीच में से किसान आंदोलन गायब होता दिखाई दे रहा है, जो कि एक खतरनाक बात है। आप ध्यान रखिएगा कि कुछ दिन पहले से लगातार सरकार और सत्ता पोषित लोगों की यह कोशिश है कि किसी तरह यह आंदोलन डिरेल हो जाए, यह आंदोलन खत्म हो जाए। मैं आपसे कहता हूं, यह आंदोलन बर्बाद कर देने की कोशिश सरकार, सत्ताधारी पार्टी की और उससे जुड़े हुए तमाम कट्टरपंथियों की है। समझना मुश्किल नहीं है कि ये क्यों चाहते हैं। जिद है मोदी की कि साहब, जो हमने लागू कर दिया, हम इस देश के मालिक हैं, राजा हैं, आप कैसे बदलेंगे। उन्हें लगता है कि वह कोई हिंदुवादी राजा हैं, जिस पर कि वह शहंशाह की तरह जिस सत्ता पर बैठे हुए हैं। ऐसे में कल की घटना के बाद से, जबकि यह किसान आंदोलनकारी कह रहे हैं कि उनके खिलाफ पुलिस साजिश करा रही है, पता नहीं सच क्या है। इधर एक दूसरी कहानी शुरू हो गई है। ध्यान दीजिएगा, मीडिया का खेल शुरू हो गया है। गोदी मीडिया, विरोधी मीडिया आमने सामने है। गोदी मीडिया का कहना है कि अब वह कल जो साजिश करता था, जो जासूस था, जो हिंसा फैलाने के लिए भीड़ में सिंघू बॉर्डर में घुसा हुआ था, जो रात पकड़ा गया, वह व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, उस व्यक्ति अब वह जो है पुलिस के हवाले है। वहां जाके क्या बोला है,
जैसा कि पुलिस का कहना है कि उसने कहा है कि मुझे भीड़ ने ही पकड़ा है, मुझे पीटा है और मुझे जानबूझकर वो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलवाई हैं जो मैंने बोला है। एक उलझन की स्थिति पैदा हो गई है। जो दूर बैठे लोग हैं, किसान आंदोलन के जो समर्थक हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि क्या यह साजिश की तरह नहीं है कि एक आदमी आता है, गोली स्वीकार करता है कि हम साजिश करने के हिस्सेदार थे। 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर मार्च था उसको खत्म करना था, उसको नहीं होने देना था, और अब जाके पुलिस को सौंप दिया है आंदोलनकारियों ने। तो अब वो कह रहा है कि आंदोलनकारियों ने हमको पीटा था, हमको अपहरित किया था, और उसके बाद मैं ये सारी बातें बोल रहा हूं। बहुत साफ है कि आने वाले जो 4 दिन हैं वह 4 दिन सबसे क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि सरकार के लिए यह नाक का सवाल है, व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का सवाल है। आप याद रखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 7 सालों के अपने कार्यकाल में कोई ऐसा कानून बनाया हो और उसको वापस लिया हो जन दबाव में, ऐसी कोई स्थिति दिखाई नहीं देती है। और सबसे बड़ी बात कि हर जन विरोधी कानून को बनाने के बाद फिर से वह और ताकत से कहीं और जीत जाते हैं। स्थिति बहुत साफ है कि यह देश मुद्दों पर नहीं, जातियों और धर्मों में बंटा हुआ है, जिसके कारण सत्ताधारी पार्टी को सबसे ज्यादा लाभ हो रहा है। और वह लाभ ही गर्व देता है प्रधानमंत्री मोदी को कि वह लाख विरोध के बावजूद भी अपने कानूनों को वापस लेने के बारे में सोचते ही नहीं हैं। मंत्री हो, उपमंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, गृह मंत्री हो, लुच्चे लफंगे हो, हिंदुवादी बकलोल हो, या फिर कट्टरपंथी हो, या फिर ये पार्टी और वो संगठन हो, यह सब एक तरफ से किसान आंदोलन को खालिस्तानी, नक्सली, अर्बन नक्सली और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, जबकि सरकार कहती है कि वार्ता ही किसान नहीं करना चाहते। कल नरेंद्र तोमर यानी कृषि मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कहा इसमें से पवित्रता खत्म हो गई है आंदोलन में से। आप इस बात को समझ सकते हैं। सुबह पवित्रता खत्म होती है, शाम को एक शख्स पकड़ा जाता है जो कि कहा जाता है कि यह फिर से इस पूरी जगह को शाहीन बाग बनाने पर तुला हुआ है। यानी बहुत साफ है कि आने वाले दिनों में यह साजिशें चलती रहेंगी। वजह यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कानून बनाया है, बिना किसानों से राय लिए, बिना किसान संगठनों से बात किए, सिर्फ अपनी मर्जी पर और अडानी और अंबानी के लिए, उस कानून को वापस करने की स्थितियां लगातार मजबूत होती जा रही हैं। न सिर्फ किसान बल्कि पूरे देश में छात्र, नौजवान, महिलाएं, छोटे छोटे संगठन लगातार किसान संगठन के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। आवाजें उठ रही हैं, विपक्षी दल लगातार मजबूती से इस सवाल को उठा रहे हैं। आने वाले दिनों में सदन शुरू होने वाला है। ये सबको लेकर सरकार चाहती है कि किसी भी तरह इसको शाहीन बाग में तब्दील कर दे। पहले भी कोशिशें की, पहले उसको मुसलमान आंदोलन कहा शाहीन बाग को, अब इसको एक खालिस्तानी आंदोलन में कन्वर्ट करने को तैयार हैं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। ऐसे में इन साजिशों को समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, कपिल मिश्रा का अवतार हो गया है। जी हां, दंगा मास्टर। ये वो मास्टर हैं जिन्होंने दिल्ली में कहा था कि अगर 2 दिन में यह धरना प्रदर्शन शाहीन बाग का खत्म नहीं होगा तो खुद ही देख लेंगे। अब वो उतर चुके हैं और लगातार किसान आंदोलन को बदनाम करने के तौर तरीकों पर वह लगे हुए हैं। उन्होंने ट्वीट कर दिया, इधर किसान आंदोलनकारियों ने लफंगे को पकड़ा, साजिशकर्ता यानी जासूस जो आप कहें उसको पकड़ा, और उधर एएनआई ने ट्वीट किया, और एएनआई का ट्वीट था कि कपिल मिश्रा का ट्वीट आ गया कि साजिश करके जो है पकड़वाया है। लिखते हैं कपिल मिश्रा, रास्ते में जाते हुए एक आदमी को पकड़ा, पीटा और जान से धमकी देने लगे और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी। आप समझ रहे हैं, कपिल मिश्रा उतर चुके हैं। और कपिल मिश्रा के उतरने का मतलब यह है कि भाजपा यानी फिर से पार्टी अब किसान आंदोलन के तोड़ने के, मोड़ने के, बर्बाद करने के, खत्म करने के, कमजोर करने की तमाम कोशिशों के बाद सरकार अब कपिल मिश्रा के साथ अंतिम कोशिश में है, कपिल मिश्रा जैसे लोगों के साथ, कि अब इसको दंगे में बदल दिया जाए।